दोस्तों, आज की कहानी है बहू आखिर तुमने अपने मायके की कंगाली दिखा ही दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत समय बाद तुम्हारी बुआ सास परिवार के साथ आ रहे। देखना वो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते और उनके बच्चे विदेश में रहते, तो दोनों की पसंद के अनुसार तुम्हें खाना बनाना होगा। गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है तो अच्छे खाना बनाना, ये नहीं कि अपने मायके वालों की तरह घास फूस परोस देना। प्रभा जी अपनी बहू रश्मि से कहती है। रश्मि बोली, मम्मी जी बात या बुआ जी के परिवार की चल रही है, फिर आप हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों ले आती हैं? आपने मुझे बता दिया है तो मैं ध्यान रखूंगी और बुआ जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतने सालों से खाना बना रही हो, क्या कभी किसी रिश्तेदार ने आपसे शिकायत की है? एक बार तो मुझ पर भरोसा रखिए। प्रभा जी बोली, बस बहू अपनी तारीफ खुद करना बंद करो। याद है पिछले महीने जब दामाद जी आए थे, बड़े शौक से उन्होंने बेसन का हलवा मांगा था और तुमने क्या किया? गरीबों की तरह सूजी का हलवा बनाकर दे दिया। तभी रश्मि का पति पंकज बोला, माँ सूजी का हलवा रश्मि ने इसलिए बनाया था क्योंकि घर में बेसन खत्म हो गया था और अगर आपके दामाद को उस वक्त हलवा नहीं मिलता तो वह सार बातें सुनाते। आपने ये नहीं देखा कि वह सारा हलवा सट कर गए। उल्टा उन्होंने हलवे की तारीफ की थी, पर आपको वह तो दिखता नहीं है। गलती नहीं होते हुए भी ये बेचारी उस दिन भी आपकी सार बात सुनती रही। प्रभा जी बोली, न जाने तुम्हें इसने कैसा हलवा खिलाया है जो दिन भर इसके गुण गाते रहते हो। देखती हूँ फूफा जी के आने के बाद क्या होता, क्योंकि भरोसे के लायक कुछ काम करती नहीं है। इतना कहकर प्रभात जी चली गई। पंकज बोला, तुम अपने हिसाब से काम करो और मुझे बता दो कि लाना क्या, क्योंकि सास का काम है बहू की गलतियां ढूंढना और बहू का काम होता उसे उन गलतियों को बड़ी सफाई से सुधार देना ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रश्मि मुस्कुराने लगी और पंकज वहां से चला गया। नेहा बोली, मुझे कुछ जरूरत होगी तो मैं आपको कह दूंगी। इस बार मम्मी जी को अपनी कोई भी गलती ढूंढने का मौका ही नहीं दूंगी। पंकज वहां से चला गया। रश्मि ने अपनी माँ को फोन किया और सारी घटना बताई। रश्मि की माँ कमला जी बोली, ऐसी सब्जी बनाओ कि मांसाहारी खाना खाने वाले को भी स्वाद आए और शाकाहारी भोजन करने वाले भी स्वाद ले, तो तुम्हें मेहनत भी कम लगेगी। रश्मि समझ गई। उसने भरोसे के साथ काम करना शुरू किया। कुछ घंटे बाद बुआ जी पूरे परिवार के साथ आई। रश्मि ने बड़े आदर से सबका स्वागत कर रही थी। चाय पानी पीने के कुछ देर बाद रश्मि ने सबका खाना लगाया। प्रभा जी की नजरें सिल की तरह उसकी गलतियों को ढूंढने में लगी थी। रश्मि ने हर प्लेट में एक जैसा भोजन परोसा। प्रभा जी उस वक्त तक तो सूखती सब खाकर सवाल ले रहे थे। तभी प्रभा जी बोली, हे भगवान बहू, ये तुमने क्या कर दिया? शाकाहारी भोजन खाने वाले को मांसाहारी भोजन परोस दिया। तुमने तो इनका धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। बुआ जी खाना ना उगल रही थी ना निकल रही थी, बस गुस्से से रश्मि की तरफ देख रही थी। इधर प्रभा जी मुस्कुरा रही थी। बुआ जी के बेटे बहू मौजे से भोजन कर रहे थे। तभी रश्मि बोली, बुआ जी आप पर भरोसा रखिए और खाइए, ये सारा भोजन शुद्ध शाकाहारी है। बुआ जी के सांस में सांस आई और वह बोली, पंकज की माँ तुम्हारी सुंगली करने वाली आदत नहीं गई। इतना कहकर वो हंसने लगी।
प्रभाजी बोली, अरे नहीं दीदी, खाने से चिकन मसाले की खुशबू आ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना गलती किए मेरी बहू कोई काम कर ले। बुआ जी के बच्चों ने कहा, जो भी कहो भाभी, खाना बहुत अच्छा बनाया है। भाभी, ये आपने क्या बनाया है, मुझे बताइए। ऐसा भोजन मैंने वहाँ अचानक आज तक नहीं खाया। बुआ जी के चेहरे पर फिर चिंता की लकीरें आई और प्रभाजी मुस्कुराकर बोली, देखा मैं कहती थी ना, ये काम बिना गलती के नहीं कर सकती। रश्मि मुस्कुराकर बोली, बुआ जी, क्या आपको मुझ पर इतना ही भरोसा है? ये कटहल की सब्जी और सोयाबीन के कोफ्ते और ये मशरूम की सब्जी है। रश्मि ने सारे व्यंजनों का नाम बताया तो प्रभाजी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। बुआ जी बोली, रश्मि बहू, तुम्हारी सास की ये बहुत पुरानी आदत है, दूसरों की खूबियों को ये बाद में देखती है, पहले उनकी गलतियों को ढूंढती है। अरे प्रभा, तुम्हारी बहू तो इतनी गुणी है कि उसने तीर से दो शिकार किए। बताओ, ऐसा भोजन बनाया कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाने वाले मजे लेकर खा रहे थे। फिर तो रश्मि की बहुत तारीफ हुई, जो कि प्रभाजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ देर बाद सब चले गए। फिर प्रभाजी रश्मि पर बरस पड़ी, आखिर तुमने अपने मायके की कंगाली दिखा ही दी। मैंने कहा था तुमने कुछ मांसाहारी भोजन भी बना लेना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। रश्मि बोली, मम्मी जी, आपके भरोसे को कैसे टूटने दे सकती थी? जब बुआ जी और फूफा जी मांसाहारी भोजन करने वालों के पास भी नहीं बैठते तो दोनों का एक ही टेबल पर कैसे खाना लगाती? इसलिए मैंने उसका ये निदान निकाला। इससे मेरे मायके वालों को घसीटने की क्या जरूरत है? पंकज भी रश्मि के पक्ष में खड़ा हो गया। प्रभाजी बोली, पंकज, बंद करो अपनी पत्नी का पक्ष लेना। हर बार वह गलती करती और तुम अपनी दलीलों से उसे बचा लेते हो। आज तो पूरी की पूरी गलती बहू की है। तुम्हारी पत्नी कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है, उसे लगता है वह हम सबसे ज्यादा समझदार है। देखना, सब जगह जाकर बोलेंगे कि खाना खिलाने की औकात नहीं है, घास फूस खिलाकर भेज दिया। रश्मि बोली, मम्मी जी, आपने कहा गलती मैंने की, फिर डर आपके चेहरे पर क्यों दिख रहा है? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि समाज में आपकी बहू की तारीफें होगी? अब मुझे आपकी किसी भी बात से बुरा नहीं लगता। बुआ जी ने सही कहा, आप लोगों के गुणों को बाद में देखती हैं, पहले उनकी गलतियों को ढूंढती है। गलती मेरी नहीं बल्कि आपके नजरिए की है। इतना कहकर रश्मि वहां से चली गई। पंकज बोला, मैं एक बात बोलूं, बिना गलती के आप रश्मि को कितनी बार डांट चुकी। ऐसा ना हो कि कल को गलती उसकी हो पर वो मानने से इनकार कर दे। आपने एक बात गौर नहीं की, न जाने क्यों जब जब उसे उसकी गलती आप बताती है, आप गलत साबित होती हैं। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कि अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। किसी को नीचा दिखाकर कोई भी ऊपर नहीं उठ सकता। इतना कहकर पंकज वहां से चला गया। उस रोज प्रभाजी को एहसास हुआ कि हर बात पर टोकना अपनी ही इज्जत कम करवाता है। बहू हो या बेटी, जब तक उन पर भरोसा और उनकी इज्जत हम नहीं करेंगे, बदले में अपने लिए इज्जत कैसे पा सकते हैं? प्रभाजी ने रश्मि को टोकना छोड़ दिया, जिसके कारण रश्मि भी बेफिक्री से अपने काम को ढंग से करती थी।